नमस्कार साथियों, मैं रवि बालोदिया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदलता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है कानून द्वारा। संसद में जो कानून बिल जो लाकर पास कर सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को बदला जा सकता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो साथियों, जो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है वो 69वां संशोधन संविधान में हुआ था 1991 में। उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या वाले राज्यों में है? तो साथियों, इसका सही जवाब 20 लाख की आबादी वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली है। साथियों, अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो सलाह स्वर्ण सिंह समिति ने 1974 से 77 के मध्य दी थी। अगला प्रश्न है साथियों, लोकसभा की सर्वाधिक सीट अनुसूचित जनजाति को किस राज्य में आरक्षित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे पूर्व और अब वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान है। तथा मध्य प्रदेश की गवर्नर लालजी टंडन जिनका निधन हो गया है तो उनकी जगह कार्यभार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने वर्तमान में संभाल रखा है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में किया जा सकता है साथियों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा वो अध्यक्षता राज्यसभा की करता है, इसलिए उसे हटाने का प्रस्ताव भी सबसे पहले राज्यसभा में ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है? तो साथियों, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से यदि बात करें तो सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है वो लद्दाख है। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो साथियों, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जो ला सकता है उसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो साथियों, सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, जिसके अंतर्गत 7 राज्य की सीमाएं आती है। अगला प्रश्न है साथियों, सीमा राष्ट्रीय परिषद नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री जो होता है राष्ट्रीय परिषद नागरिक का अध्यक्ष होता है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो साथियों, मतदान निगरानी जो प्रणाली है वो गोवा राज्य में सबसे पहले लागू की गई और गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न है साथियों, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो साथियों, ईवीएम में जो अधिकतम प्रत्याशी है वो 3840 हो सकते हैं। एक ईवीएम में कितने मत पड़ सकते हैं? साथियों, एक ईवीएम में 3840 पड़ सकते हैं तथा एक बूथ पर 1500 से अधिक मतदान नहीं होते हैं। तो साथियों, यह संख्या उससे कहीं अधिक है। अगला प्रश्न है, ईवीएम भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? तो साथियों, 1990 के दौरान ईवीएम भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था। अब तक किसी भी चुनाव में भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या जो है 1033 है। अगला प्रश्न है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में कानून द्वारा हुई। संसद में कानून बनाया गया 1997 में, तब भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है।
अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो साथियों, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, ट्रांसफर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, ट्रांसफर का आविष्कार माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा डिजिटल स्टडी पॉइंट का परिवार और तेज़ी से आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।